नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 16 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। खैबर बलूचिस्तान से लेकर अफगान सीमा तक उबाल, मुनीर का अब क्या होगा। पाकिस्तान इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर तरफ से संकट उसके दरवाजे पर दस्तक देता दिखाई दे रहा है। एक तरफ उसके कब्जे वाले कश्मीर पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच आर्मी के हमले पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं। उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, जबकि अफगानिस्तान सीमा पर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने अब सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि कई फ्रंट पर संकट खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सेना एक साथ इतने फ्रंट संभाल पाएगी या फिर ये मुनीर के लिए किसी बड़े एंड गेम की शुरुआत साबित हो सकती है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, टिकाऊ मोबिलिटी की दिशा में अहम कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलवे सेक्टर में साफ सुथरी और टिकाऊ मोबिलिटी को अपनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई 2026 को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पुरी में बारिश के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों के बीच उत्साह। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। भारी बारिश के बीच रथ यात्रा के मौके पर कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। कटक के सेंट्रल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी डॉक्टर सत्यजीत नाइक ने कहा, पुरी में लाखों की संख्या में भक्त उपस्थित हैं, इसके लिए हमने पुलिस व्यवस्था तैयार की है और इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर कंट्रोल रूम तक का प्लान है। जगन्नाथ देवी प्रदर्शन का जो पांडी विजय होगा और उनका रथ यात्रा देखने के लिए लाखों के तैनात है भक्त अभी उपस्थित हुए हैं पुरी एंड बड़ौदा। इसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इलाबोरेट सिक्योरिटी पुलिस अरेंजमेंट प्लान किए हैं, जिसमें कि क्राउड कंट्रोल से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर कंट्रोल रूम तक का अरेंजमेंट अलॉन्ग विद द कोस्टल एंड रेलवे सिक्योरिटी का प्लान है। मंदिर के इनसाइड के लिए हम सेक्टर वाइज डिवीजन किया हुआ है, जिसमें कि क्राउड को डिसिप्लिन के तहत महाप्रभु का दर्शन करते हैं। बाहर जो कैरियर टैगिंग होगा उसमें भी जोन वाइज डिवीजन किया हुआ है। Each zone headed by one experienced officer and 20 crack team are there. Devotee who kills MEG. The crack team have facility of oxygen canister and stretcher also. And number of hospital has been established in the Badadanda for their first aid and treatment, immediate treatment. And we have the arrangement of the control room where more than 470 camera has been installed to watch traffic and crowd movement. And we have the arrangement for the not only the Odisha police, we have a combined and coordinated arrangement with the central Karabin forces. Inside of the cordon will be guarded by Odisha police, outside cordon will be guarded by the central armed police force along with the rapid action force. रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए बहुत सारे वीवीआईपी के भी आपको बताया मुख्यमंत्री, तो वीआईपी प्लान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मेघनाथ पाचरी है टुवर्ड्स डोलो बेबी कोनर, वहाँ पे वीआईपी के लिए अरेंजमेंट है एंड उनके लिए पायलटिंग एंड ऑफिसर्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर देयर इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल ऑल्सो। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की और उनके दर्शन किए। अमित शाह ने इस दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान की आरती भी उतारी। हवलदार का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव, सेना ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद इकबाल 13 जुलाई को नागालैंड के चूमो के दीमा जिले में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में वीर गति को प्राप्त हुए थे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।